नमस्कार। हिंदी आचार्य में बच्चों, अब हम शुंग राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए आरंभ करें। शुंग राजवंश जो था वो प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया, और इसका जो शासन काल था वह उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व यानी कि 112 वर्षों तक शुंग राजवंश ने राज किया है। लगभग 100 वर्ष से ऊपर शुंग राजवंश ने राज्य किया है। और इसके जो सबसे पहले राजा थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, और इनके बारे में मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है ये पुष्यमित्र शुंग। और इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो शुंग राजवंश था, ये जो पुष्यमित्र शुंग आदि थे ये ब्राह्मण थे, और ये उज्जैन प्रदेश के थे, जहां पर इनके जो पूर्वज थे वो मौर्यों की सेवा में थे। और जो पुष्यमित्र शुंग जो थे, जो सबसे पहले राजा थे शुंग राजवंश के, वो आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ थे, यानी कि उनके सेनापति थे। और उन्होंने अपने स्वामी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। बृहद्रथ जो थे वो आखिरी मौर्य राजा थे। मौर्य वंश के आखिरी शासक कौन थे? बृहद्रथ। और उनको मर्डर कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, और फिर उन्होंने शुंग डिनेस्टी या शुंग राजवंश का आरंभ किया है। और बच्चों, ऐसा माना जाता है कि मौर्य जब अंतिम समय में मौर्यों ने बहुत ही अत्याचार करने आरंभ कर दिए थे, और जो प्रजा थी, आर्मी थी, बहुत सारे लोग जो थे, किसान थे, वो बहुत दुखी थे मौर्यों से। ये एक कारण हो सकता है कि उन्होंने उसकी हत्या की हो। जो पुष्यमित्र शुंग थे, उनके समय पर जो यवन थे उन्होंने भी आक्रमण किया था, और उनके ही समय पे पतंजलि, जिन्होंने पतंजलि महाभाष्य लिखा है, उनसे उनके बारे में पता चलता है कि एक जो पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो जो पतंजलि हैं उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था पुष्यमित्र शुंग के लिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पुष्यमित्र शुंग किसके समकालीन थे? पतंजलि के। आपको अगर जानकारी ना हो तो आपको साथ साथ ये भी बताती चलो कि जो पतंजलि हैं उन्होंने ही योग दर्शन का आरंभ किया है। सबसे पहले राजा पुष्यमित्र शुंग हैं, शुंग राजवंश के, और उनके बाद उनका पुत्र जो है अग्निमित्र। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र राजा बनता है, और अग्निमित्र के बाद उनका जो पुत्र है वासुमित्र राजा बनता है। और मित्र के बाद में जो कौत्सी पुत्र भागमद्र, भद्रघोष और भागवत देवभूति आदि उल्लेखनीय है इनके नाम। अगर हम बात करें आखिरी सम्राट की, तो देवहूति थे। शुंग राजवंश के आखिरी सम्राट देवहूति हैं, और उनके बाद ही शुंग साम्राज्य जो है वो समाप्त हो जाता है। और शुंग राजवंश के जो शासक थे वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, और वो स्वयं भी ब्राह्मण थे। और इनके समय पर जो भागवत धर्म है उसकी विशेष उन्नति होती है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि जो मौर्य हैं वो जैन मत को और बौद्ध मत को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, लेकिन जो शुंग राजवंश है यह जो सनातन सत्य, सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है, उसको ज्यादा उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसीलिए शायद जैन ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है पुष्यमित्र शुंग का, उसमें बहुत ही बुरा लिखा गया है, एक बहुत ही बुरे राजा की तरह लिखा गया है, क्योंकि जो बौद्ध मत को सम्राट की तरफ से जो सपोर्ट मिल रही थी वो मिलनी अब बंद हो जाती है। शुंग राजवंश जो है वो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले थे। तो अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो पुष्यमित्र शुंग हैं उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, और किन्होंने करवाया था? पतंजलि महर्षि ने करवाया था, जो कि योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। और उत्तर भारत का बहुत सारा जो हिस्सा है वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था पुष्यमित्र शुंग ने। और इनके जो शिलालेख हैं, इनके जो पत्थरों पर लिखे हुए जो शिलालेख हैं वो पंजाब के जालंधर में भी मिले हैं। और इसी के अनुसार ये इनका जो राज्य था वो सांगला तक विस्तृत था। सांगला यानी कि पुराना नाम है सियालकोट का, और यह पाकिस्तान के पंजाब में जो भारत का जम्मू है इसके बिल्कुल पास में पड़ता है। तो आप ये देखिए कि उज्जैन के वो रहने वाले थे, और उन्होंने आखिरी जो बृहद्रथ मौर्य सम्राट है उसकी हत्या करके तो राज्य अपना हथिया लिया था। और देखिए, मगध का राज्य उनके पास है जो कि उज्जैन तक था अभी, और यहाँ पर सियालकोट यानी कि जम्मू के भी आगे तक का जो है शुंग राजवंश का क्षेत्र आप समझ सकते हैं। अब नाम पढ़ लेंगे एक बार। शुंग राजवंश के जो शासक हैं पुष्यमित्र शुंग, उनके बेटे अग्निमित्र, फिर
वसुज्येष्ठ, फिर वासुमित्र जो कि पोते हैं पुष्यमित्र शुंग के, फिर अंधक, पुलंदिक, घोष, वज्रमित्र, भगभद्र और अंतिम शासक हैं देवभूति। तो पुष्यमित्र शुंग के समय पर भी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यवनों के आक्रमण हुए हैं, पार्थियंस हैं, कुशाणास हैं, स्किथियंस हैं, सेंट्रल एशिया से, जो कि यवन जिनको कहा जाता था, और इन्होंने आक्रमण किया है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जो इन लोगों को हराया है, और उनके बाद जो उनके वासुमित्र, उन्होंने अपने जो पोता है वासुमित्र को भेजा था, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर ये जो यवन है इनको हराकर भी आया था। तो ये बहुत ही अच्छा राजवंश है, लगभग 100-125 साल तक इस राजवंश ने राज्य किया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।